नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा संप्रदाय है पुष्टि मार्गी संप्रदाय। आज का हमारा बिंदु है, ऐसा कहा क्या मैंने? चलो कोई बात नहीं। आज का हमारा जो प्रमुख बिंदु है वह है पुष्टि मार्गी संप्रदाय। हम जो पढ़ रहे हैं वो कृष्ण काव्य पढ़ रहे हैं। कृष्ण काव्य की जो पहली क्लास थी वो थी कृष्ण काव्य का उद्भव और विकास। आज जो है कृष्ण काव्य की दूसरी क्लास है, उसमें हम पुष्टि मार्गीय संप्रदाय को लेने वाले हैं। उसके बाद की जो क्लास रहेगी वो सूरदास जी की रहेगी, नंददास जी की रहेगी और उसके बाद राधा वल्लभ संप्रदाय की क्लास रहेगी, फिर निम्बार्क संप्रदाय की क्लास रहेगी, चैतन्य संप्रदाय की। इन सभी के कवियों की, उनकी रचनाओं की और उनके महत्व की, उनके प्रमुख पदों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो देखते हैं पुष्टि मार्गी संप्रदाय। पुष्टि मार्गी संप्रदाय की स्थापना करें तो इसके जो संस्थापक हैं या इसके प्रवर्तक हम कहें तो वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्गी संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। ये इनका जो दर्शन था वो शुद्ध अद्वैतवाद था। शुद्ध द्वैतवाद था वल्लभाचार्य जी का। वल्लभाचार्य जी के कितने शिष्य थे? 84 शिष्य थे। और इनके पुत्र जो थे विठलनाथ, उनके जो थे 252 शिष्य थे। जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय है उसमें पुष्टि मार्गी संप्रदाय को चरम पर लेकर जाने वाले, सर्वोच्च शिखर पर लेकर जाने वाले जो थे वो थे अष्टछाप के कवि, जिन्हें अष्ट सखा भी कहा गया है। तो हम पुष्टि मार्गी संप्रदाय में विशेष रूप से वल्लभाचार्य जी को, विठलनाथ जी को और अष्टछाप के जो 8 कवि माने जाते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो बाकी सभी जो है वो एक ही क्लास में आ जाएंगे। हालांकि क्लास बड़ी होने वाली है लेकिन बाकी सभी को हम एक क्लास में किसी तरह से समाहित कर लेंगे। लेकिन सूरदास और नंददास जी को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो वैसे भी व्याख्याता की परीक्षा में विशेष रूप से लगे हुए हैं अलग से, तो उनको और अधिक विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं पुष्टि मार्गी संप्रदाय। पुष्टि मार्गी संप्रदाय की हम बात करते हैं तो पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय है इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने की थी। पुष्टि मार्गी संप्रदाय की अक्सर होता है, ऐसा होता है कि पुष्टि मार्गी संप्रदाय और अष्टछाप की स्थापना अचानक हमसे पूछ तो लिया जाता है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी और हम कह बैठते हैं विठलनाथ। तो हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि ये एक ही चीज़ है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय और अष्टछाप। ठीक है ना? पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अंतर्गत ही अष्टछाप की स्थापना की गई थी। तो पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य जी और अष्टछाप की स्थापना करने वाले थे विठलनाथ जी। ये याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना? पुष्टि मार्गी संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, अर्थात भगवान का अनुग्रह या पोषण प्राप्त होता है उसे ही पुष्टि या पोषण कहते हैं। कहने से तात्पर्य पुष्टि का अर्थ है पोषण। जब भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है तो उसे ही पुष्टि या पोषण कहते हैं। पुष्टि का तात्पर्य है पोषण। पुष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या है? पोषण है। और भगवान के अनुग्रह को ही पुष्टि या पोषण कहते हैं। वल्लभाचार्य ने कृष्ण की जिस भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार था शुद्ध अद्वैतवाद। याद रख लेना, क्या था? शुद्ध द्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी की जो भक्ति थी उसका दार्शनिक आधार क्या था? शुद्ध अद्वैतवाद। ये बातें याद रखनी है। वल्लभाचार्य जी का क्या था? शुद्ध अद्वैतवाद था। इस दर्शन ने कृष्ण की भक्ति के लिए जिस मार्ग को अपनाया उसे पुष्टि मार्गी, मतलब शुद्ध अद्वैत दर्शन ने जिस भक्ति को अपनाया था उसे पुष्टि मार्गी बताया गया है। पुष्टि मार्ग को प्रतिष्ठित और पल्लवित करने का श्रेय जो है वो अष्टछाप के कवियों को जाता है। किसको जाता है? अष्टछाप के कवियों को जाता है। वल्लभाचार्य ने प्रेम साधना को महत्व दिया जिसमें लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों के त्याग को सही बताया है। ऐसे जो होते हैं विरोधाभासी, एक प्रकार के विरोधाभासी होते हैं। हम जब सगुण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वेदों की मर्यादा को वहाँ माना गया होगा। जब हम सगुण की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है वेदों की मर्यादा को माना गया होगा। क्या है? जब हम सगुण की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ लोक की मर्यादा भी रही होगी और वेदों की मर्यादा भी रही होगी।
तो इस प्रकार के क्या होते हैं, ये विरोधाभासी होते हैं, इनको याद रखना होता है, क्योंकि वहाँ अगर आते हैं ना तो हम क्या है कि इसको सही मानते हैं, हम सोचेंगे कि वल्लभाचार्य जी जो सगुण वाले हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में धारणा ये है कि वो वेदों को मानते हैं, वो पुराणों को मानते हैं, लोक की मर्यादा को मानते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो रूप आता है वो किसका आता है, वो रूप आता है हमारे सामने राम का। सगुण का होते ही हमारे सामने राम का रूप आ जाता है और हम मर्यादाओं को मानने लग जाते हैं। लेकिन कृष्ण को अगर हम हमारे सामने लेकर आए तो हमें पता चलेगा कि श्री कृष्ण का जो काव्य है वहाँ किसी प्रकार की मर्यादाएं नहीं रही थी। कृष्ण काव्य में किसी प्रकार की मर्यादाएं नहीं है। गोपियों के कपड़े चुरा लेना, चोरी कर लेना, दही दूध की चोरी करना, शरारतें करना, ये सारी जो है किसी प्रकार की मर्यादा नहीं रही थी। तो इसलिए वल्लभाचार्य ने प्रेम साधना, जहाँ प्रेम होगा, वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जहाँ प्रेम होगा ना वहाँ लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों को त्याग को सही बताया। अगर प्रेम है तो आप सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्रेम ही है, उसके लिए आप लोक की मर्यादा को भी छोड़ सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो जो गोपियाँ जैसे होती थी वैसे ही, श्री कृष्ण काव्य जब हम पढ़ते हैं कृष्ण काव्य तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो जैसे होती थी उसी अवस्था में दौड़ी चली आती थी। अगर कोई गाय को दूह रही है तो वो वहीं बीच में छोड़कर कृष्ण की बंसी सुनकर दौड़ी चली आती थी। अगर कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो वहीं बच्चे को बीच में छोड़कर भी श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए, मतलब ये भक्ति का जो चरम है वो बताया गया है, प्रेम जो है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें लोक मर्यादा और ये सारी क्या है, लोक मर्यादाएं हैं, वेद मर्यादाएं, तो इन सब को छोड़ा जा सकता है प्रेम के लिए। वल्लभाचार्य जी कहते हैं याद रखना है आपने, वल्लभाचार्य ने प्रेम साधना को महत्व दिया जिसमें लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों के त्याग को सही बताया है। वल्लभाचार्य ने जीव के 3 प्रकार माने हैं। वल्लभाचार्य ने जीव के 3 प्रकार माने हैं। कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार? उन 3 प्रकार की बात करें तो एक तो है पुष्टि जीव, दूसरा है मर्यादा जीव। पहला क्या है? पहला पुष्टि जीव है, दूसरा मर्यादा जीव है, तीसरा प्रवाह जीव है। वल्लभाचार्य ने जीव के, किसके? जीव के 3 प्रकार माने हैं। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह पर विश्वास रखते हैं, इसे ही श्रेष्ठ जीव कहा गया है। पुष्टि जीव को ही श्रेष्ठ जीव कहा गया है जो भगवान के अनुग्रह पर विश्वास रखते हैं। मर्यादा जीव जो वैदिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। प्रवाह जीव जो संसारिक सुखों के प्रवाह में डूबा रहता है। उपरोक्त तीनों जो है भक्ति के, तीनों मार्ग भक्ति के माने गए हैं। कहने से तात्पर्य पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्टि जीव वो है जो भगवान के अनुग्रह पर विश्वास रखता है, उसे भगवान के अनुग्रह पर विश्वास है, वो लोक मर्यादा और वेद मर्यादा को नहीं मानता, वह सिर्फ अपने श्री कृष्ण से, अपने आराध्य से ही प्रेम करता है। यही श्रेष्ठ जीव है जो पुष्टि जीव है। और जो मर्यादा जीव है वो मर्यादा में रहते हुए, इस संसार की मर्यादाओं में, वेद की मर्यादाओं में रहते हुए, वेदों की मर्यादाओं में रहते हुए उस ईश्वर को मानता है, ठीक है। और जो प्रवाह जीव है वो किसी को नहीं मानता, वो इस संसार में बहा चला जाता है जिधर उसको संसार लेके जाता है। हम कहते हैं ना कि संसार के साथ चलना पड़ता है, तो जो संसार के साथ चलने वाले लोग होते हैं ना वो प्रवाह जीव होते हैं, वो बहती धारा के साथ बहने वाले लोग होते हैं, धारा के साथ बहने वाले लोग होते हैं। पुष्टि मार्ग की व्याख्या। पुष्टि मार्ग की व्याख्या क्या है? पुष्टि मार्ग की व्याख्या प्रभाव पुष्टि, प्रभाव पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, शुद्ध पुष्टि, ये चारों पुष्टियां वल्लभाचार्य ने मानी हैं। पुष्टि मार्ग की व्याख्या एक होती है प्रभाव पुष्टि, एक मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और शुद्ध पुष्टि। वो जीव थे, ये पुष्टि है, याद रखना।
ठीक है ना, वो जीवित है, ये पुष्टि, प्रभाव पुष्टि। प्रभाव पुष्टि क्या, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 और ये है 4, शुद्ध पुष्टि। प्रभाव पुष्टि में क्या होता है, भक्त संसार में रहता हुआ भी कृष्ण की भक्ति करता है। प्रभाव पुष्टि मतलब संसार के प्रभाव में रहता हुआ भी, जैसे हम सब लोग हैं वैसे हम सब लोग जो है इसी प्रभाव पुष्टि में आते हैं। हम इस संसार के प्रभाव में रहते हुए भी श्री कृष्ण की, मतलब जो कृष्ण के भक्त है, सांसारिक भक्त है, वो प्रभाव पुष्टि में आते हैं, क्योंकि वो संसार के प्रभाव में रहते हुए भक्ति करते हैं। ठीक है ना, जका चढ़ावा पर ध्यान रखे भी सारा प्रभाव पुष्टि वाला। मर्यादा पुष्टि, मर्यादा पुष्टि है भक्त संसार के सुखों से ध्यान खींच लेता है, और वह भक्त जो संसार के सुखों से ध्यान खींच लेता है, जिसका ध्यान चढ़ावे पर नहीं रहता, जिसका ध्यान चढ़ावे पर और नए कपड़ों पर रहता है ना, वो प्रभाव पुष्टि वाले भक्त होते हैं। ठीक है ना, उन पर संसार का प्रभाव रहता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सोने के अच्छे अच्छे गहने पहनते हैं, अच्छे कड़े वड़े सब पहन के तिलक तुलक अच्छा लगा के तैयार रहते हैं, वो प्रभाव पुष्टि वाले होते हैं। ठीक है ना, और जो भक्त बिल्कुल इन चीज़ों से मुक्त, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं कुछ भी ज्ञात रहता कि कितना चढ़ावा आया है, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, वो सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं, वो होते हैं अच्छा भक्त संसार के सुखों से ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। पुष्टि पुष्ट जिसमें भगवान के प्रति प्रेम करने का भक्त का व्यसन सा हो जाता है, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम करने का अब उसको आदत सी हो जाती है कि वो प्रेम करता ही करता है, उसकी भक्ति करता ही करता है, उसके गीत गाता ही गाता है, उसी में मगन रहता है, लोग क्या कह रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है, वो होती है पुष्टि। और जो शुद्ध पुष्टि है, जब भक्त श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त कर ले, जब उसे उसका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, उसे पोषण मिल जाता है, तो उसकी साधना बनी रहे, ताकि भक्त और भगवान दोनों ही क्रियाशील रहे। शुद्ध पुष्टि को संप्रदाय का चरम उद्देश्य माना गया है। इसी शुद्ध पुष्टि को ही, क्योंकि पुष्टि संप्रदाय है और पुष्टि का अर्थ है भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना। पुष्टि का अर्थ क्या है, पोषण, और पोषण क्या है, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना। और भगवान का अनुग्रह किस में मिलता है, शुद्ध पुष्टि में, इसलिए चरम जो चीज रहेगी वो शुद्ध पुष्टि रहेगी। पुष्टि संप्रदाय में चरम जो है वो शुद्ध पुष्टि है। इसमें क्या होता है कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह उससे अपना भगवान और भक्त का संबंध बनाए रखने के लिए उससे वह जुड़ा रहता है, उसकी आराधना करता है, उसकी पूजा करता है। जैसे सूरदास जी थे, जैसे कुंभन दास जी थे, जैसे गोविंद स्वामी जी, जैसे कृष्णदास जी थे, जैसे चतुर्भुज दास जी थे, जैसे नंददास जी थे। तो ये लोग क्या थे, इन लोगों को ईश्वर के दर्शन हो चुके थे, इन्हें कृष्ण के दर्शन हो चुके थे, इन्हें अनुग्रह प्राप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी ये उनसे जुड़े रहे थे, 8 पहर उनकी पूजा किया करते थे। तो ये थी शुद्ध पुष्टि। ठीक है, अभी हम वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। वल्लभाचार्य जी से बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा समय राम और कृष्ण, इन दोनों का एक छोटा सा भेद बता दूं। राम और कृष्ण का छोटा सा भेद वो क्या है,
रामानंद और वल्लभाचार्य, इनकी रचनाएं क्या है, कई बार क्या है कुछ बच्चे जैसे जो लगातार पढ़ने वाले उनसे तो नहीं, लेकिन बच्चों से थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तो ये थोड़ा सा मैं एक बार यहाँ सार है उनका, सार क्या कहूँगा कि उनको तुलनात्मक किया गया कि रामानंद जो राम में थे और कृष्ण में वल्लभाचार्य जी, ठीक है ना, इनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं रामानंद जी के बारे में, क्योंकि तुलसी जो कृष्ण राम काव्य उसमें हम तुलसीदास जी इनको पढ़ते हैं प्रमुख रूप से, और जो कृष्ण काव्य उनमें हम जो ये सूरदास जी है जो अष्टछाप के कवि है उनको पढ़ते हैं, वल्लभाचार्य जी को ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं, कुछ रचनाओं को तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये रचनाएं हैं। निम्बार्काचार्य जी है, इनके बारे में भी, तो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है, देख लें आप कि वैष्णव मताबज भास्कर जो है वो रामानंद की रचना है, श्री रामार्चन पद्धति रामानंद की, योग चिंतामणि रामानंद की, रामानंद की जो रचना है वैष्णव मताबज भास्कर, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तीनों की रचनाएं एक ही जगह, ताकि आप कल को कन्फ्यूज न हो। वैष्णव मताबज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत, वेदांत भाष्य, आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, ये रामानंद की रचना है। वैष्णव मताबज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत, वेदांत भाष्य, आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य। वल्लभाचार्य, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा भाष्य को ही ब्रह्मसूत्र कहा गया है। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य, इसको उनके बेटे ने पूरा किया था, इसको उनके बेटे ने पूरा किया था, यह अधूरा था। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध, इनके नंबरिंग और लगा देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य एक ही बात है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध, 16 छोटे छोटे प्रकरण, वेदांत पारिजात सौरभ 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्पावली, याद रख लेना। ये निम्बार्काचार्य जी के हैं, ये वल्लभाचार्य जी के हैं और ये रामानंद जी के हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सभी के सभी एक साथ उपलब्ध हैं आपके लिए जोरदार तरीके से। अब पढ़ेंगे हम वल्लभाचार्य जी। जन्म जो हुआ था इनका 1478 ईस्वी में माना जाता है, कुछ में अलग भी माना जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, इनका जन्म कोई नहीं पूछेगा। 1478 में सूरदास जी का जन्म भी हुआ था और 1468 में कुंभनदास जी का जन्म हुआ था। 1493 और 96 ये जो है प्रारंभिक जो कवि थे उनके जन्म है, कोई बात नहीं है। वैशाख कृष्ण 11 को और निधन जो है 1530 में आषाढ़ शुक्ल तृतीया को, ठीक है ना। ये इनका जन्म और निधन है, थोड़ा सा ध्यान रख लें, वैशाख कृष्ण और आषाढ़ शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना, क्योंकि शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही इसे लिया गया है। विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके वल्लभाचार्य प्रधान प्रवर्तक में से थे। याद रख लें, विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में, विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक, देश के एक छोर से उत्तर भारत से लेके या दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक जो रहा, उसके वल्लभाचार्य प्रधान प्रवर्तकों में से थे। वल्लभाचार्य जी वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। वल्लभाचार्य जी वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। वल्लभाचार्य ने प्रेम साधना में लोक मर्यादा में वेद मर्यादा दोनों के त्याग का त्याग विधेय ठहराया है, विधेय सही ठहराया है, दोनों का त्याग। याद मैंने बता चुका हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक बार फिर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। क्या है, फिर से देख लेते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। कहने से तात्पर्य यह है कि प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति या प्रेम लक्षणा, प्रेम की भक्ति जो है
वो तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह अर्थात पोषण प्राप्त होता है। प्रेम तभी हो पाएगा जब पोषण मिलेगा, ठीक है ना। तो कहने से तात्पर्य है, और इसीलिए उन्होंने अपनी भक्ति का नाम पुष्टि भक्ति रखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामबाण साबित होगा ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, और पूछेगा तो सिर्फ आपको ही आएगा। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, ठीक है, कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। उनके हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या नाम था? उनके हिंदी साहित्य के इतिहास की मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही नाम था। कब लिखा गया था? 1928 ईस्वी में लिखा गया था। क्या कह रहे हैं उसमें देख लेते हैं कि रामानुज से लेकर, रामानुज, ये रामानुज या रामानुजा चार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक, रामानुजाचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक अच्छा, रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए, ठीक है ना, या आचार्य हुए, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था। याद रख लेना, चाहे वल्लभाचार्य जी हो और चाहे निम्बार्काचार्य जी हो और चाहे मध्वाचार्य जी हो और चाहे विष्णु स्वामी, सबका एक ही लक्ष्य था कि शंकराचार्य ने भक्ति को खत्म कर दिया था, ज्ञान का विकास किया था। इनके मायावाद और विवर्तवाद से ये जो सभी थे, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय को क्षीण करने वाले शंकराचार्य जी थे, वैष्णव संप्रदाय को क्षीण करने वाले शंकराचार्य जी थे। बाद में ये निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी और मध्वाचार्य जी, ये चार लोग आए थे जिन्होंने वापस जो वैष्णव संप्रदाय की खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाई थी, इन चारों ने मिलकर। तो इन सब का उद्देश्य एक ही था कि शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना। आप याद रख लेना कि रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, मध्वाचार्य है, विष्णु स्वामी है, इन सभी का लक्ष्य, ये सभी जो थे शंकराचार्य के विरोधी थे। अच्छे से ध्यान लगा लेना। जिनके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ठहरती है, जिनके अनुसार, किनके अनुसार? शंकराचार्य के अनुसार भक्ति जो है वो अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। भक्ति जो है अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी। शंकर ने केवल निरूपादि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। शंकराचार्य ने केवल निरूपादि निर्गुण, जिसे कि कोई उपाधि नहीं है, जो निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म है, की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। जो शंकराचार्य है उन्होंने निर्गुण की ही सत्ता स्वीकार की थी, और उन्होंने शास्त्रार्थ में सभी को पराजित कर दिया था और इसकी प्रतिष्ठा स्थापित पूरे देश में कर दी थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने हैं, वल्लभ ने ब्रह्म में ही सब धर्म माने हैं। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति का है। अपने अंश रूप को जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। अपने अंश रूप को जीवों में बिखराना भी ब्रह्म जो है, वो सारी सृष्टि में सभी धर्म उस ब्रह्म के ही है। कौन कहते हैं? वल्लभाचार्य जी कहते हैं। और वो अपने अंश को ही इस पूरी सृष्टि में बिखरा रखा है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो ब्रह्म का ही अंश है, ऐसा कौन कहते हैं? वल्लभाचार्य जी कहते हैं। वल्लभाचार्य जी की रचनाएं, वल्लभाचार्य जी की रचनाओं की बात करें तो पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देख लें। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणु भाष्य, एक ही बात है, ठीक है ना। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणु भाष्य, ये एक ही बात है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, 16 छोटे छोटे प्रकरण और विद्वान मंडल, ये सारी रचनाएं किसकी है? वल्लभाचार्य जी की रचनाएं हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणु भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणु भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, 16 छोटे छोटे प्रकरण और विद्वान मंडल। अणु भाष्य अपूर्ण रह गया था। अणु भाष्य जो है
वो अपूर्ण रह गया था। जिसका 1.5 अध्याय जो है वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने पूर्ण किया था। अणुभाष्य जिसे उत्तर मीमांसा भाष्य है, ठीक है ना, जिसे उत्तर मीमांसा भाष्य भी कहते हैं, वो दार्शनिक ग्रंथ अणुभाष्य को ही, इसी अणुभाष्य को ही शुद्ध अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इसी अणुभाष्य को ही। अणुभाष्य के नाम और कौन कौन से थे? उत्तर मीमांसा भाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य। उत्तर मीमांसा भाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य। अरे चाय भूल गया। दार्शनिक ग्रंथ अणुभाष्य को ही शुद्ध अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। दार्शनिक ग्रंथ अणुभाष्य को, याद रख लेना किसको? अणुभाष्य को। अणुभाष्य को ही शुद्ध अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। वल्लभाचार्य ने 1519 ईस्वी में अपने शिष्य पूर्णमल खत्री से गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। सबसे महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें महत्वपूर्ण है वैसे, लेकिन ये सभी की सभी अक्सर पूछी जाती है। और इसका तो कहना है का ये तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वल्लभाचार्य ने जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण कब करवाया था? तो 1519 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1519 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? उनके शिष्य पूर्णमल खत्री ने करवाया था। किसने करवाया था? उनके शिष्य जो थे पूर्णमल खत्री ने करवाया था। कहाँ करवाया था? गोवर्धन पर्वत पर करवाया था। ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर था, इसी में 8 पैर भक्ति करने के लिए 8 भक्तों को चुना गया था, या अपने 8 शिष्यों को चुना गया था 8 पैर भक्ति करने के लिए। श्री कृष्ण की 8 पैर भक्ति करने के लिए 8 भक्तों को या 8 शिष्यों को चुना गया था। ये जो 8 शिष्य थे ये अष्ट सखा कहलाए थे। इन्हीं में से जो 4 शिष्य थे, वो 4 शिष्य जो थे वो वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य विठलनाथ जी के थे। और अष्ट छाप की स्थापना जो की थी, अष्ट सखा जो थे, 8 जो भक्त चुने गए थे उन्हें अष्ट छाप कहा गया है, अष्ट छाप के कवि कहा गया है। और इसकी स्थापना जो है या इसके प्रवर्तक जो कह सकते हैं वो गोकुलनाथ जी थे। अष्ट छाप के कवियों का परिचय अब देखते हैं। अष्ट छाप के कवि श्री वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्ट छाप के कवि कहा जाता है। अष्ट छाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? विठलनाथ ने। ठीक है ना। अष्ट छाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी। किसने की थी? विठलनाथ ने। ये अपनी पुस्तक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। हिंदी व्याख्याता के लिए है। 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक बिंदु, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा पाठ्यक्रम का जो इसमें नहीं हो। प्रत्येक बिंदु का प्रारंभ में सार दिया गया है और बाद में उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं व्याख्या सहित। ठीक है। और ये जो प्रश्न है इसके अलावा 7200 प्रश्न इसमें है। बाकी प्रश्न मैं करवाऊंगा। कम से कम 10,000 प्रश्न आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे। ठीक है। और ये सभी जगह उपलब्ध है, सभी शॉप पर उपलब्ध है, बाकी ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है। ठीक है ना। उसके अलावा ये हमारे व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है जिसमें वीडियो क्लासें मिलेंगी, कम से कम 150 वीडियो। वरिष्ठ अध्यापक के भी 150 वीडियो मिलेंगे केवल 149 रुपये में। नगेंद्र और शुक्ल जरूर खरीदें, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नगेंद्र और शुक्ल का इतिहास जो है वो जरूर खरीदें। 50-50 वीडियो रहेंगी केवल 149 रुपये में। और टीजीटी पीजीटी वाले हिंदी साहित्य का इतिहास 50 वीडियो खरीद सकते हैं। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास मिलेगा इसमें, आदिकाल से लेकर सठोत्तरी कविता तक। और उसके अलावा गद्य विधाएं सभी, चाहे उपन्यास है, नाटक है, रेखाचित्र, संस्मरण, ये सभी की सभी गद्य विधाएं इसमें आपको मिलने वाली है साथ में। वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने वाले अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में
वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य कौन कौन से थे? वो 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ठीक है। तथा स्वयं के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी। ये अष्टछाप के कवि या अष्टछका कहलाए। कुंभन दास का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, परमानंद दास का जन्म 1493 ईस्वी में हुआ था, कृष्णदास का जन्म 1496 ईस्वी हुआ था। कृष्णदास जो अधिकारी के नाम से भी विख्यात थे, जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे, अधिकारी थे, जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे तो उसी कुएं में ये गिर गए थे। और ये एकमात्र शूद्र कवि थे, इनकी विठलनाथ जी से ज़्यादा बनती नहीं थी। गोविंद स्वामी 1505 में, छीत स्वामी 1515 में, चतुर्भुज दास 1530 में, नंददास 1533 में। सबसे छोटे जो थे वो नंददास थे, 1533 ईस्वी उनका जन्म माना जाता है। 1533 में ही रसखान का जन्म भी माना जाता है। अष्टछाप के कवि श्रीनाथ की नित्य लीला में सदैव उनके साथ रहते थे, इसलिए इन्हें अष्टसखा कहा गया है। अष्टछाप के कवि श्रीनाथ की अष्टयाम की सेवा करते थे। कौन सी सेवा करते थे? अष्टयाम की सेवा करते थे। अष्टयाम की सेवा, अष्टयाम की सेवा क्या थी वो भी देख लेते हैं। अष्टयाम की सेवा क्या थी? अष्टयाम की सेवा थी सबसे पहले मंगलाचरण, फिर श्रृंगार, फिर गवाल, फिर राजयोग जिसे समाधि भी कहा जाता है, ध्यान लगा लेना, फिर उत्थापन जिसे जगाना कहते हैं, फिर भोग, फिर संध्या आरती, फिर शयन और फिर राजयोग। एक मिनट, अच्छा ये अलग है, ये अष्टयाम की सेवा है। ये 8 जो है ना, ये अष्टयाम की सेवा है। राजयोग अलग है, राजयोग के बारे में यहाँ बताएंगे कि राजयोग क्या है। मंगलाचरण, अष्टयाम की सेवा, मंगलाचरण रहता है सबसे पहले अष्टयाम की सेवा में, ये याद रख लेना। इसका क्रम जो है वो भी याद रख लेना। मंगलाचरण, श्रृंगार, गवाल, ठीक है ना। सबसे पहले मंगलाचरण भी, सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो मंगलाचरण माना जाता है। किसी पुस्तक को लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? मंगलाचरण आता है। तो मंगलाचरण क्यों आता है? सबसे पहले आराधना की जाती है, आरती की जाती है, वो मंगलाचरण में आती है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण की आरती की जाती है। आरती के बाद फिर आराम से बैठकर उनका श्रृंगार किया जाता है श्री कृष्ण का, ठीक है ना। फिर गवाल होता है, ठीक है, भी जैसे गाय चराने जाते थे, श्रृंगार करने के बाद वही चीज़ होगी। फिर राजयोग आता है, फिर उत्थापन, फिर जगाना आता है, फिर भोग आता है, फिर संध्या आरती आती है और फिर शयन आ जाता है आखिर में, ठीक है। अब ये राजयोग है, ये क्या है? सभी योगों का राजा, राजा कहलाता है। राजयोग जो है ये सभी योगों का राजा कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। कर्म योग की अंतिम अवस्था समाधि को राजयोग कहते हैं। कर्म योग की अंतिम अवस्था, कर्म योग की अंतिम अवस्था जो होती है समाधि को ही राजयोग कहते हैं। कर्म योग जो है उसकी अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहते हैं, समाधि राजयोग। महर्षि पंतजलि का योग सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। महर्षि पंतजलि का योग सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। अष्टछाप के प्रमुख कवि, इनकी बात करते हैं तो 1 नंबर पर कुंभन दास है, 1468 से 1583 ईस्वी। 2 नंबर पर सूरदास है, 1478 से 1583 ईस्वी। 3 नंबर पर परमानंद दास है, 1493 ईस्वी। 4 नंबर पर कृष्णदास है, 1496 से 1578 ईस्वी। फिर गोविंद स्वामी है, 1505 से 85 ईस्वी। फिर छीत स्वामी छीतू चौबे के नाम से जाने जाते थे, 1515 ईस्वी। चतुर्भुज दास है 1530 ईस्वी। नंददास है 1533 ईस्वी, ठीक है। इन सभी कवियों को हम अब क्रम से पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुझे लग रहा है क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, तो हम इसको पुष्टि मार्गी संप्रदाय तक ही समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। अष्टछाप के कवि जो है अलग पढ़ लेंगे। तो ये पुष्टि मार्गी संप्रदाय और वल्लभाचार्य जी,
ये था पुष्टि मार्गी संप्रदाय और वल्लभाचार्य जी और अष्टछाप के बारे में। तो अष्टछाप के जो कवि हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।